हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एरिया की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट टी के क्वेश्चंस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 5 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है? ए वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। एक वायर है जिसको हमने बेंड करा है इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। तो वायर की लेंथ हमें नहीं बताई है कि वायर की लेंथ कितनी है। ये एक वायर बनाई है मैंने, वायर ए बी, इसको हमने बेंड करके स्क्वायर बनाया है। तो हमने इसको मोड़ कर एक स्क्वायर बना दिया, और जब वो स्क्वायर बनाया तो उसका एरिया जो आया वो यहाँ बता रखा है क्वेश्चन में कि एरिया जो है स्क्वायर का वो 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये जो हमने स्क्वायर बनाया है उसका एरिया क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है आपको 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर के नीचे आप इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल 1936। साइड मल्टीप्लाई साइड यानी कि आप लिख सकते हो साइड का स्क्वायर, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो साइड का स्क्वायर इक्वल टू 1936। अब ये स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो अदर साइड पर हमें स्क्वायर रूट बनाना है, तो साइड का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 1936। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 1936 का। तो 1936 का स्क्वायर रूट दो मेथड से निकल सकता है। पहला मेथड होता है आपका डिवीजन मेथड और दूसरा मेथड होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दोनों मेथड जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ा दिए हैं। अगर आपको नहीं आता है फाइंड करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच द वीडियो कि स्क्वायर रूट जो है डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करा जाता है। तो जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 1936 का तो आपको आंसर मिल जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये हमने साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर ये जो वायर थी ए बी, इसको हमने मोड़कर एक स्क्वायर बना दिया था। तो स्क्वायर के बाउंड्री पर यूज़ हुई है ये वायर। ये जो ए बी वायर थी इसको हमने कहाँ यूज़ करा? स्क्वायर की बाउंड्री पर यूज़ करा। तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि जो बाउंड्री स्क्वायर की बनी हुई है वो वायर की बनी हुई है। तो आप यहाँ बोलेंगे जो लेंथ होगी वायर की, लेंथ ऑफ वायर वो किसके बराबर होगी? बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगी, और बाउंड्री का मतलब होता है पेरीमीटर। तो हमें यहाँ फाइंड करनी है लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर फाइंड करने के लिए आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। जितना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा उतना ही आपकी लेंथ ऑफ वायर यूज़ होगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, जिसमें आप साइड की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 44। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर हमने फाइंड कर ली 176 सेंटीमीटर। जितनी स्क्वायर की बाउंड्री है दैट मीन्स जितना स्क्वायर का पेरीमीटर होगा उतनी ही लेंथ की इसमें वायर यूज़ होगी। तो हमने यहाँ पता कर लिया पेरीमीटर का आंसर 176 है, तो लेंथ ऑफ वायर भी आपकी 176 होगी। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो वायर की लेंथ हमने फाइंड कर ली है। अब इसी वायर को हमने मोड़कर एक सर्कल बनाया। तो जो हमने सर्कल बनाया वो सेम वायर की मदद से बनाया जिसकी लंबाई 176 सेंटीमीटर थी। तो आपको यहाँ ये जो वायर नज़र आ रही है सर्कल के अंदर, ये वायर कितनी लेंथ की है? 176 सेंटीमीटर लेंथ की वायर है। तो यहाँ पर जो वायर हमने यूज़ करी वो सरकमफ्रेंस में लगी है। तो आपको यहाँ लिखेंगे, आपको यहाँ लिखना क्या है? जो लेंथ ऑफ वायर है वो इस बार सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल है। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है? लेंथ ऑफ वायर आपने फाइंड कर ली थी 176, वो आंसर आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड पे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला लगाएंगे। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 176 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई
पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द सर्कल आपको पता नहीं है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड करो आप रेडियस ऑफ सर्कल। तो आर फाइंड करने के लिए आप जो डिवाइड में 7 है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई वाले नंबर यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे और इक्वल टू में रह जाएगा आर। अब आप इन्हें कैंसिल करोगे, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। तो 4 मल्टीप्लाई 7 जब करेंगे तो 7 4 जा 28, तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी रेडियस। तो हमने यहाँ रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड, आपको एरिया भी फाइंड करना है। एक एरिया तो पहले से ही दे रखा था, वो स्क्वायर का एरिया था। अब इस वायर को मोड़कर हमने सर्कल बनाया है, तो यहाँ पर कितना एरिया होगा सर्कल का वो फाइंड करना है। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है आप रेडियस 2 बार लिखे, 28 इंटू 28। 7 से 28 कट होगा 4 टाइम, तो 4 इंटू 22 करेंगे तो 88 इंटू 28 होगा। और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 88 की और 28 की, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2464। 2464 एरिया है ये, तो यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, ए वायर इज इन ए सर्कुलर शेप ऑफ एरिया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने बोला है एक वायर है जो सर्कुलर शेप की है। तो वायर जो है वो सर्कल शेप की बनी हुई है, तो वायर सर्कल के कहाँ यूज़ हुई हुई है, बाउंड्री पे यूज़ हुई हुई है वायर। अब वायर जो है सर्कल की बाउंड्री पर यूज़ हुई है, तो सर्कल की बाउंड्री को तो हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो किसके इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। अब इन्होंने बोला है सर्कल का जो एरिया है वो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप इसी की हेल्प लेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल दिया है हमें, एरिया ऑफ सर्कल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इक्वल में आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस तो हमें पता नहीं, तो आर का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू 5544। अब आर स्क्वायर को अकेले बनाने के लिए 7 और 22 दोनों हटाएंगे। 7 जो यहाँ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और मल्टीप्लाई वाला 22 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। इन दोनों को आप सेम टेबल से कट करेंगे। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, दोनों चीज़ें कट गई हैं पूरी। तो अब आपको दोनों नंबर लेने पड़ेंगे 44। तो ऐसे में आपको यहाँ 0 यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 4 जब लेंगे तो 4 तो 11 के टेबल से कटेगा नहीं, तो 44 लेना पड़ेगा। तो 11 4 जा 44। तो यहाँ पर दोनों डिजिट उतारने की वजह से हमने यहाँ 0 यूज़ करा। अब 2 से इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। अब आगे का नंबर 4 है तो 2 2 जा 4। अब आपका रेडियस का जो स्क्वायर आया वो आया 252 इंटू 7। नीचे डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें थी वो सब कैंसिल हो गई हैं, तो स्क्वायर हटा के आप स्क्वायर रूट बनाएंगे। किसके ऊपर स्क्वायर रूट बनाएंगे, 252 इंटू 7 कर लें आप। 252 इंटू 7 होगा आंसर 1764। और जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से, तो जो नंबर डबल डबल आ रहे होंगे हम उनको सिंगल टाइम लिखेंगे। जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम डबल डिजिट को सिंगल टाइम लिखते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 जब फाइंड करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में क्या बोला था,
क्वेश्चन में बोला था एक वायर है जिसको हमने सर्कुलर शेप में मोड़ा था। तो अभी तक हमें वायर की लेंथ पता नहीं चली है, रेडियस पता चल गया। तो अब हम एक काम करते हैं, लेंथ ऑफ वायर फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ बोलेंगे जो लेंथ ऑफ वायर हमें फाइंड करनी है वो किसके इक्वल होगी, सरकमफरेंस के इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के, क्योंकि वायर जो है वो सर्कल के बाउंड्री पर लगती है और बाउंड्री सरकमफ्रेंस को कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr। आर की वैल्यू हमें मालूम नहीं थी बट अभी हमने फाइंड करी है। तो जो हमने आर की वैल्यू फाइंड करी है वो यहाँ यूज़ कर लेंगे, 42 सेंटीमीटर। 7 6 जा 42। अब 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 इंटू 6। तो ये मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 44 और 6 को, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, 264। लेंथ ऑफ द वायर आ गई 264 सेंटीमीटर। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कहा है द सेम वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। उसी सेम वायर को कितनी लेंथ की वायर है वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया, लेंथ ऑफ द वायर। इसी सेम वायर को आपने बेंड करके क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। तो वायर जो थी उसे आप मोड़कर जब स्क्वायर बनाओगे तो वायर स्क्वायर में कहाँ कहाँ यूज़ होगी, बाउंड्री पर यूज़ होगी, यानी पेरीमीटर में यूज़ होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे जितनी भी लेंथ ऑफ वायर है वो किसके इक्वल होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगी। लेंथ ऑफ वायर आपने फाइंड करी थी 264 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड। नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा, तो 264 डिवाइड बाय 4 और इक्वल में रह जाएगा आपका साइड। इनको कट करेंगे, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 66 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका साइड। तो साइड का आंसर हमने फाइंड कर लिया 66 सेंटीमीटर। अब इन्होंने आगे क्या बोला था, द सेम वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड हमने फाइंड कर ली, कितनी साइड है स्क्वायर की, 66। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, वो हमने फाइंड कर लिया 66। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया आपका 66। अब आगे क्या बोला है, एंड इट्स एरिया ऑल्सो, आपको एरिया भी फाइंड करना है। तो लास्ट में आप एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड। तो जब आप 66 की मल्टीप्लाई 66 से करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा एरिया का। तो यहाँ पर आप इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और यूनिट ले लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या कहा है, ए सर्कुलर पॉन्ड ऑफ डायमीटर 28 मीटर। एक सर्कुलर पॉन्ड है, तो मैं यहाँ पॉन्ड बना लेता हूँ, सर्कुलर पॉन्ड। ये एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड की डायमीटर दी है आपको 28 मीटर। डायमीटर ऑफ पॉन्ड गिवन है, डायमीटर ऑफ पॉन्ड 28 मीटर। तो रेडियस ऑफ पॉन्ड जो आएगी वो हाफ होगी, तो 28 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 14 मीटर। रेडियस आ गई आपकी 14 मीटर। अब इन्होंने क्या बोला है, एक सर्कुलर पॉन्ड था जिसकी डायमीटर 28 थी, इज सराउंडेड बाय ए पाथ 7 मीटर वाइड। सराउंडेड मीन्स इसके चारों ओर पाथ है 7 मीटर वाइड। तो एक सर्कल के बाहर दूसरा सर्कल बना हुआ है और उसकी विड्थ जो पाथ है, इस पाथ की विड्थ जो है, विड्थ ऑफ द पाथ वो है आपकी 7 मीटर। तो रेडियस तो आपने फाइंड कर ली थी। रेडियस क्या होती है, रेडियस जो होती है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस होती है। तो मैं यहाँ आपको फिगर में बना के दिखा देता हूँ। ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, ये आपकी रेडियस हो गई अंदर वाले सर्कल की। और एक सर्कल और है बड़ा वाला, तो उसकी रेडियस हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो आप बोलोगे इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस जो कि छोटी आर है, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, वो हमने फाइंड कर ली थी। रेडियस ऑफ द पॉन्ड 14 मीटर। एक्सटर्नल रेडियस फाइंड करेंगे, एक्सटर्नल रेडियस
कैपिटल आर। एक्सटर्नल जो है वो बाहर वाले सर्कल की रेडियस है और बाहर वाले सर्कल की रेडियस अंदर के सर्कल की रेडियस से ज़्यादा होगी। तो आपको ऐसे में क्या करना है, ये जो स्मॉल आर था ये 14 मीटर की रेडियस है और जो रोड है इसके आगे बनी हुई वो रोड की विड्थ कितनी है, 7 मीटर। तो कैपिटल आर जो होगा वो होगा 14 + 7, तो ये हो गया 21 मीटर। तो हमने यहाँ पर छोटे वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करी थी 14, तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करने के लिए इस 14 में ये जो आगे एक पाथ बना हुआ है जिसकी विड्थ 7 थी उसको हम ऐड कर देंगे। तो 14 + 7 करके क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। तो कैपिटल आर भी आ गई, स्मॉल आर भी आ गई। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब पाथ क्या है, पाथ ये वाला पार्ट है जो मैंने शेड करके दिखाया है। तो एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको फिगर जो है वो रिंग की तरह दिखाई देगी। अंगूठी होती है जैसे रिंग की, गोल्ड या सिल्वर की रिंग, तो बीच में गोल्ड सिल्वर नहीं होता है, साइडों में गोल्ड और सिल्वर लगा होता है जहाँ मैंने शेड करके दिखा रखा है फिगर में। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला आपको याद करना है। एरिया ऑफ रिंग जो होता है वो एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, सिंपल वे में जो आप याद रख सकते हैं वो ये है, एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो लार्जर सर्कल का एरिया हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ स्मॉलर वाले को माइनस क्यों करा, क्योंकि वो जो है रिंग का पार्ट नहीं था, वो तो एम्प्टी स्पेस है बीच में, तो इसलिए हमने स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस करा है। अब अगला वर्क क्या करना है, पाई को कॉमन लेना है। जब आप इन दोनों में से पाई को कॉमन निकालेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई जो होता है वो होता है 22/7। कैपिटल आर स्क्वायर की बात करें, कैपिटल आर जो है वो 21 है, तो 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर जो है वो है 14, तो 14 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर 441, और जब आप 14 का स्क्वायर करेंगे 14 × 14 तो आंसर हो जाएगा आपका 196। तो इन्हें आप माइनस कर लोगे दोनों चीज़ों को, 441 और 196 को जब आप माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 245। तो आपने इन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इनको माइनस कर दिया है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करा हमने, इन्हें माइनस करा है, इन्हें माइनस करके आंसर आया 245। अब 7 से कट करेंगे, 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35, तो कट करने के बाद यहाँ 35 आया। अब 35 की मल्टीप्लाई 22 से जब होगी तो आपका आंसर बन जाएगा 770। तो फाइनली यहाँ पर हमने एरिया ऑफ द रिंग फाइंड कर लिया, सॉल्व करके आंसर आया 770, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। तो हमने यहाँ जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो ये जो मैंने शेड कर रखा था यही पाथ था और इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया। कितना आया, 770 आपका एरिया आ गया। तो यूनिट आएगी आपकी, अगर मीटर चलती है तो मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, और अगर सेंटीमीटर होती है तो फिर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो यहाँ पर मीटर चल रहा था तो इसलिए हमने यूनिट जो ली वो ली मीटर स्क्वायर, तो 770 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। तो इस तरह से आप ये 8th का फर्स्ट करेंगे। अब 8th का सेकंड पार्ट जो है वो भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह सेम वे में आप सेकंड पार्ट भी अपने आप ट्राई करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन द टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 3168। क्या बोला है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लिख देते हैं, हमें यहाँ पर एरिया ऑफ रिंग दिया है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ रिंग का जो है फॉर्मूला यूज़ करना है। एरिया ऑफ रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, रिंग जो होती है एक छोटा सर्कल होता है और एक बड़ा सर्कल होता है। छोटे सर्कल की रेडियस छोटी आर होती है और बड़े सर्कल की रेडियस बड़ी आर। मैं यहाँ दिखा देता हूँ बनाकर फिगर में, ये स्मॉल आर हो गई छोटे सर्कल की और ये कैपिटल आर हो गई।
रिंग जो होती है ये शेडेड पार्ट होता है, जो मैंने शेड कर रखा है। तो एरिया ऑफ रिंग जो है वो बड़े सर्कल का एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर होता है उसमें से माइनस करके स्मॉलर स्क्वायर सर्कल जो होता है उसका एरिया को अगर हम माइनस करें तो आपको लार्जर सर्कल एरिया माइनस स्मॉलर सर्कल एरिया करके एरिया ऑफ द रिंग मिल जाता है, जिसमें से हम पाई कॉमन ले लेंगे। अगर हम इन दोनों में से पाई को कॉमन निकालेंगे तो बच जाता है यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस यहाँ बच जाता है स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला होता है ये एरिया ऑफ रिंग होता है। तो एरिया ऑफ रिंग का फार्मूला हमने यहाँ यूज़ कर लिया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इक्वल में है 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल। आपको फाइंड करना है दोनों सर्कल की रेडियस। और आगे क्वेश्चन में कहा है इफ़ देयर सम इज 42 सेंटीमीटर। क्या बोला इन्होंने, जो रेडियस है उनका सम 42 है। कौन सी रेडियस, दो रेडियस है, एक तो है स्मॉलर रेडियस और एक है लार्जर रेडियस। छोटे सर्कल की रेडियस, अंदर वाला जो सर्कल होता है उसकी रेडियस स्मॉल आर होती है, जो बड़ा वाला सर्कल होता है उसकी रेडियस कैपिटल आर होती है। तो वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में आपको दोनों रेडियस का सम 42 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने यहाँ 42 ले लिया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब आपको यहाँ क्या करना है, आप यहाँ से जो है सबसे पहले फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे फार्मूला देखें, पाई की वैल्यू होती है, हम ये तो क्वेश्चन में गिवन है, इनका सम दिया था कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 42। आप इस सेंटेंस को दोबारा नोट करें, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 3168। ये स्टेप हमने दोबारा से नोट करा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो रखी, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों में से कोई सी भी वैल्यू नहीं दी है तो हमने एज इट इज़ नोट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो 7 डिवाइड में है ये यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, 3168 मल्टीप्लाई 7, और ये जो 22 मल्टीप्लाई में है ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा नीचे की तरफ। अब आप इन्हें कट करोगे, लेकिन लेफ्ट हैंड पे क्या बचा है वो भी लिख देते हैं। ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये हम लेफ्ट हैंड पे ही रहने देते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, और इन्हें जब माइनस करेंगे, सॉरी 11 2 जा 22, 22 को माइनस करेंगे 31 में से तो रिमाइंडर बचेगा 9, 9 और 6 96, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 8, 11 8 जा 88। दोबारा कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो हमने यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का आंसर फाइंड करा, कितना, 144 इंटू 7। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 144 की और 7 की तो आपका आंसर बन जाएगा 1008। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर में आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है। एक फार्मूला याद रखेंगे आप, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिया जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तब। तो यहाँ पर ए और बी की जगह कैपिटल आर और स्मॉल आर आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, एक बार लेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आपको क्या दिया था, 42, ये आप बॉक्स में कर दें। इसका यूज़ आप दोनों पार्ट्स में यूज़ करोगे, जो फर्स्ट पार्ट दिया है उसमें भी और सेकंड पार्ट जो दिया है उसमें भी। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। अभी जितना भी हमने वर्क करा है वो कॉमन वर्क था। कॉमन वर्क मतलब वो फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ होना है और सेकंड पार्ट में भी यूज़ होना है। तो हम इसे दोबारा से करके नहीं दिखाएंगे, हम बस इसे स्टार्टिंग में कर देंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ नहीं डालेंगे, फर्स्ट पार्ट यहाँ डालेंगे। हम यहाँ लिख देंगे सम ऑफ द रेडियस 42 दिया था, क्वेश्चन में गिवन था सम ऑफ रेडियस। रेडियस का सम मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कितना, 42। तो आप यहाँ पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू क्या डाल देंगे, 42 डाल देंगे, इनटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर एज इट इज़ रहने देंगे, इक्वल टू 1008। अब ये जो 42 यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू
1008 डिवाइडेड बाय 42। अब 1008 को जब आप 42 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल से भी कट कर सकते हैं या फिर आप बड़े टेबल से भी कट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं 42 के टेबल से, ये पूरा पूरा भी कट जाता है। अगर आप डायरेक्टली नहीं कट कर पाएंगे तो आप 2 के टेबल से कर लेना। तो यहाँ पर पूरा पूरा कट करने से जो बचेगा आंसर 24 आएगा कट करके। तो हमने यहाँ जो आंसर फाइंड करा वो किसका आंसर फाइंड करा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का आंसर। कितना, 24। अगर इस माइनस के स्मॉल आर को मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा कैपिटल आर का आंसर 24 प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर का आंसर आ गया 24 प्लस स्मॉल आर। अब क्वेश्चन में जो हमें सम दिया था ये, इसका यूज़ करें। आप यहाँ लिखे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना दिया है, 42 दिया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पर आप पुट करोगे जो आपने कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करी। कैपिटल आर की वैल्यू आपने फाइंड करी थी 24 प्लस आर, तो हम पुट करेंगे कैपिटल आर का आंसर 24 प्लस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर हटा देते हैं और यहाँ ले देते हैं 24 प्लस स्मॉल आर, और एक स्मॉल आर पहले से ही है यहाँ, इक्वल टू में 42। 24 उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 42 माइनस 24, और r प्लस आर करेंगे तो बन जाएगा 2r। तो 2r का आंसर, इन्हें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो स्मॉल r का आंसर 18 डिवाइडेड बाय 2 यानी 9 आ जाएगा। तो स्मॉल r आ गई। स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर। अब कैपिटल आर फाइंड करेंगे। कैपिटल आर का आंसर हमने यहाँ फाइंड करा था। कैपिटल आर का आंसर 24 प्लस स्मॉल आर है, जिसमें स्मॉल आर की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 9, वो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 33 सेंटीमीटर कैपिटल आर। तो हमने यहाँ बड़ी रेडियस भी फाइंड कर दी और छोटी रेडियस भी फाइंड कर दी। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल्स। जो 2 सर्कल है, कौन से 2 सर्कल, एक स्मॉलर और एक लार्जर, उन दोनों सर्कल की रेडियस फाइंड करो। तो एक सर्कल की रेडियस 9 है और दूसरे सर्कल की रेडियस 33 है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जब सेकंड पार्ट करेंगे तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको सम नहीं दिया है, सम की जगह डिफरेंस दिया है। फर्स्ट पार्ट में सम दिया था तो सेकंड पार्ट में क्या दिया, डिफरेंस। तो आप सेकंड पार्ट के लिए जो है इसी स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ये तो कॉमन पार्ट था, ये हमने सारा वर्क जो है दोनों पार्ट में यूज़ करना है, फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ करना है और सेकंड पार्ट में भी। तो इसको नोट कर लेते हैं। हमने यहाँ ऊपर फाइंड करा था कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 1008। अब अगला वर्क क्या करना है, आपको यहाँ सेकंड पार्ट में सम नहीं दिया, डिफरेंस दिया है 28। तो डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, तो ये जो वैल्यू है ये डिफरेंस है। तो वो कह रहा है ये जो डिफरेंस है इसका आंसर 28 है। तो आप यहाँ डिफरेंस में 28 डाल दो और सम को कुछ नहीं डालना। अब आप सोचेंगे कि सम तो दे रखा था 42, तो फिर यहाँ 42 क्यों नहीं ले रहे। वो जो 42 था वो एक अलग पार्ट था, वो अलग क्वेश्चन था, तो उसको हम फर्स्ट पार्ट में यूज़ कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में यूज़ नहीं करना, सेकंड पार्ट एक अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सम हमें मालूम नहीं है, डिफरेंस हमें दिया था तो डिफरेंस हमने 28 ले लिया इक्वल टू 1008। अब आपको क्या करना है, 1008 को डिवाइड कर देना है 28 से। ऐसा क्यों, क्योंकि 28 यहाँ मल्टीप्लाई में था लेफ्ट हैंड पे, तो लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई से राइट हैंड पे जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 1008 डिवाइडेड बाय 28। इन्हें 2 के टेबल से कट कर सकते हैं आप, 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी कट होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। और कट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का आंसर 36 आया। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, यहाँ से कैपिटल आर का आंसर फाइंड कर लें। तो कैपिटल आर का आंसर जो बनेगा वो बनेगा 36 माइनस स्मॉल आर। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल आर इज इक्वल टू 36 माइनस स्मॉल आर। ये आर हम राइट हैंड पर ले आए माइनस में। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस दिया था क्वेश्चन में,
डिफरेंस का मतलब बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस। कितना दिया था डिफरेंस? 28। हमने यहाँ यूज़ भी करा था कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का आंसर 28। अब आपको इसमें पुट कर देना है कैपिटल आर का आंसर 36 माइनस आर जो यहाँ फाइंड करा था। तो कैपिटल आर हटाए और उसकी जगह 36 माइनस स्मॉल आर लिख दें, और एक माइनस का स्मॉल आर पहले से ही आ रहा है इक्वल 28। 36 यहीं रहेगा, ये जो प्लस का 28 है ये आप प्लस का 28 इधर ले आओ तो माइनस का 28 हो जाएगा। और माइनस का आर और माइनस का आर जो होता है वो होता है माइनस का 2r। तो माइनस का 2r आप राइट हैंड पे ले आओ, तो राइट हैंड पे लाएंगे तो माइनस का साइन हट जाएगा, तो माइनस का 2r बच जाएगा प्लस का 2r। अब 36 में से 28 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा इक्वल 2r। तो स्मॉल आर का आंसर 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 आ गया। तो 4 सेंटीमीटर आ गई आपकी छोटे वाले सर्कल की रेडियस। अब बड़े वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमने यहाँ ऑलरेडी फाइंड कर ही रखी है। बड़ा आर कितना है? बड़ा आर है 36 माइनस स्मॉल आर यानी 36 माइनस 4, तो आंसर आएगा 32 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में आपने क्या करना है? 10th क्वेश्चन में दिया है हाउ मैनी प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन ए सर्कुलर गार्डन ऑफ सरकमफ्रेंस दिस मच। यहाँ पर आपको सर्कुलर गार्डन का सरकमफ्रेंस दिया है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सरकमफ्रेंस। कितना दिया है सरकमफ्रेंस? 26.40 मीटर। सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपको मालूम है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर इक्वल 26.4 मीटर। 40 है, लास्ट की ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप इसे छोड़ सकते हैं। 26.4 मीटर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू रेडियस हमें मालूम नहीं है 26.4। रेडियस अगर आप देखें क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले हम आर को अकेले बनाएंगे। तो 26.4 जो डिवाइड में 7 है ये मल्टीप्लाई में आएगा, और ये जो चीज़ें आर के साथ मल्टीप्लाई में थी ये डिवाइड में आएंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने? पॉइंट हटा के नीचे आप 10 ले लें, 11 के टेबल से कट करें, 11 2 जा 22, 0 ऐसे ही आ जाएगा। 11 2 जा 22, 11 4 जा, अगेन 2 से डिवाइड करना है, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोबारा 2 से कर दें, 2 6 जा 12, 7 इंटू 6 करेंगे तो r इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 10। और जब डिवाइड में 10 होता है तो उसे कट करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट डेसिमल लगाएं। 4.2 मीटर आ गई आपकी क्या? रेडियस। अब इन्होंने बोला है कितने प्लांट्स हम लगा सकते हैं सर्कुलर गार्डन में इफ़ ए स्पेस ऑफ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पेस का मतलब क्या होता है? एरिया, जगह। जगह मीन्स एरिया। अगर आपको स्पेस के स्पेस वर्ड से समझ ना आए कि ये 600 एरिया है या कुछ और है, तो आप इसकी यूनिट भी देख सकते हैं। यूनिट क्या है? यूनिट सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आने का मतलब है ये एरिया है। स्क्वायर उस यूनिट में होता है जो एरिया होती है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया। एरिया ऑफ किसका एरिया दिया है? जो सर्कुलर गार्डन है उसका एरिया दिया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन कितना? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन्होंने पूछा था कितने प्लांट्स लगा सकते हैं हम सर्कुलर गार्डन में जिसका सरकमफ्रेंस इतना है। और क्वेश्चन में ये मैंने सर्कुलर गार्डन लिख दिया, ये गलत लिख दिया, ये सेंटेंस मैंने गलत लिखा है। पूरा सेंटेंस मैंने पढ़ा नहीं था, आप ये गलती ना करें, पहले पूरा सेंटेंस रीड करें। लास्ट वाला क्या बोला इन्होंने? इफ़ ए स्पेस ऑफ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ टू बी अलाउड फॉर ईच प्लांट। क्या बोला? ईच प्लांट। ईच मतलब हर एक पेड़ के लिए कितनी स्पेस लगेगी? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया गार्डन का नहीं है, ये एरिया तो एक प्लांट के लिए कहा है। एरिया यहाँ पर इन्होंने बोला था इफ़ ए स्पेस ऑफ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अलाउड फॉर ईच प्लांट, तो आप यहाँ लिखेंगे एरिया अलाउड फॉर ईच प्लांट। ईच मीन्स वन प्लांट। हर एक पौधे के लिए कितनी जगह
अलाउ करी जा रही है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बड़ा सा सर्कुलर गार्डन है, इस सर्कुलर गार्डन के अंदर आप प्लांट्स लगा रहे हो और वो पूछ रहा है कितने प्लांट्स इसमें लग सकते हैं और हर प्लांट के लिए कितनी स्पेस प्रोवाइड कराई जा रही है। क्वेश्चन में बोला है कि एक पेड़ लगाने के लिए आपको 600 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया दिया जा रहा है। तो गार्डन बड़ा है, गार्डन के अंदर छोटे छोटे पौधे लगाने हैं, हर पौधे को इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर की स्पेस प्रोवाइड कराई जा रही है। तो पहले हम पता करते हैं हमारा जो पूरा गार्डन है उसमें कितनी जगह है। एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करेंगे, जो गार्डन है सर्कुलर शेप का उसका क्या एरिया है। तो वो तो सर्कुलर गार्डन है तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22.7 इंटू रेडियस क्वेश्चन में दी नहीं थी लेकिन हमने फाइंड कर ली थी 4.2। तो स्क्वायर है तो इसलिए हम 2 बार लिखेंगे 4.2 को और इसे कट करेंगे 7 6 जा 42 और डेसिमल भी लगाएंगे 0.6 हो गया। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 की और 0.6 की इंटू 4.2। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बनेगा 55.44। आप इन सबको मल्टीप्लाई करें और आंसर लिख दें 55.44। ये एरिया ऑफ द गार्डन आया है तो यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है और एरिया गार्डन का किस में आएगा मीटर स्क्वायर में क्योंकि रेडियस भी मीटर में थी। अब क्वेश्चन में जो प्लांट के लिए एरिया प्रोवाइड कराया गया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। यूनिट का बहुत केयरफुली ध्यान से करना है यूनिट, वरना मिस्टेक हो जाएगी। सरकमफ्रेंस मीटर में था जिसके कारण रेडियस जो बनी वो भी मीटर में बनी। अब इस रेडियस का यूज़ करा गया एरिया ऑफ गार्डन में तो इस वजह से एरिया ऑफ गार्डन भी किस में आया, मीटर स्क्वायर में आया। अब एक प्लांट के लिए जो एरिया प्रोवाइड कराया गया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब इन्होंने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ हाउ मैनी प्लांट्स मीन्स नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड करो, कितने प्लांट होंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स जो हमें फाइंड करने हैं वो कैसे फाइंड होंगे, डिवाइड करके फाइंड होंगे। टोटल एरिया किसका, टोटल एरिया गार्डन का। टोटल एरिया ऑफ गार्डन डिवाइडेड बाय एरिया अलाउड फॉर ईच प्लांट। तो जब भी आपको किसी चीज़ के नंबर्स फाइंड करने हो, गिनती फाइंड करनी हो, तो उस केस में हमें डिवाइड करना होता है। बड़ा वाला आंसर यानी टोटल एरिया जो सर्कुलर गार्डन का है उसको डिवाइड करेंगे छोटे वाले एरिया से। छोटा एरिया किसका है, जो हर एक प्लांट उसमें लगाया जा रहा है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो कम एरिया हर एक प्लांट का है, वो हमने 1 प्लांट का एरिया नीचे ले लिया। यानी टोटल वैल्यू को 1 वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। टोटल एरिया हमारा आया था 55.44। ये जो आया था ये मीटर स्क्वायर में आया था और ईच प्लांट का जो एरिया है वो 600 किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको यहाँ यूनिट में डिफरेंस मिलेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, 55.44 मीटर है और मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है, लेकिन हम इसे 2 बार मल्टीप्लाई 100 करेंगे। क्यों, क्योंकि ये मीटर पे स्क्वायर लग रहा था और स्क्वायर का मतलब ये जो मीटर है ये 2 बार है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 से किया जाता है, लेकिन मीटर 2 बार था इसलिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई 100 करा और आंसर में यूनिट आई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में नीचे मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है, तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और ये हमने बदल दिया था, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। दोनों यूनिट सेम आ गई तो ये कट गई। अब आपको क्या करना है, डेसिमल हटा के 2 डिजिट है तो नीचे 2 ज़ीरो बढ़ा सकते हो आप। तो टोटल 4 ज़ीरोज़ हो गई। तो 4 ज़ीरोज़ ये सारी कट जाएंगी किससे, ऊपर वाली 4 ज़ीरोज़ से। अब नीचे रह जाता है 6। अब आप इन्हें डिवाइड कर दें किस किस को, 5544 को। पॉइंट तो हमने हटा दिया है, डेसिमल अब इसमें नहीं रहा। तो 5544 को आप डिवाइड बाय 6 करें तो आपको आंसर मिल जाएगा 924।
तो आपको यहाँ पता चल गया कितने प्लांट्स हम गार्डन में लगाएंगे। 924 प्लांट्स हम गार्डन में लगाएंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन।